How are you, students? I welcome you in Rasayan Academy Chemistry. I hope so that you are enjoying the lectures of my channel. आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा होगा, क्लासरूम एक्सपीरियंस. गैसियस स्टेट डिस्कस करना है आपके साथ स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11th की सीरीज में. इसका ये थर्ड लेक्चर है, तो इसको स्टार्ट करते हैं. इसमें हम गैस के बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ गैस लॉस. तो स्टार्ट करते हैं गैस लॉस. आपको पता कि गैसियस स्टेट जो है एक ऐसी स्टेट होती है जिसका ना तो वो वॉल्यूम डेफिनेट है, ना उसका कोई शेप डेफिनेट है. मींस व्हाट इज दैट, इसका जो किसी भी गैस का वॉल्यूम है वो एक्सटर्नल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल कंडीशंस उसकी टेम्परेचर की क्या है, प्रेशर की क्या है, इस टाइप से. तो मतलब हाउ द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस चेंजेस विद द एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर. भैया गैस है, उसका हमने एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, तो टेम्परेचर के, प्रेशर के चेंज करने के साथ साथ एक गैस का बिहेवियर कैसे चेंज होता है वो मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस विद यू नाउ. सबसे पहली बात मैं आपको ये कहता हूं, गैस लॉस में जो सबसे पहला लॉ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो कौन सा है? बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ बट एक बिल्कुल इसको ना बड़े प्रैक्टिकल वे में समझते हैं हम. व्हाट इज दैट? सपोज आपके पास सिरिंज है. सिरिंज समझ दो, सिरिंज है ना, एक सिरिंज है. उस सिरिंज के आगे ना आप वो उतार दो, निडल उतार दो, और निडल उतार के आप उसके जो नोजल है उसके ऊपर अपना ऐसे थंब लगाओ और उसके पीछे से ऐसे प्रेशर डालना शुरू करो. आप अपने थंब से प्रेशर डाल रहे हो, तो व्हाट यू विल फाइंड, आपको क्या पता लगेगा कि जब आप उसको में थंब से प्रेशर डाल रहे हो तो उसका प्रेशर, उसका जो वॉल्यूम है, गैस जो है वो कंप्रेस होनी शुरू हो जाएगी. उसमें एयर है ना, एयर इज गैस, वो कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप एक गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाते हो तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है. जब आप इस गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाते हो तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, और अगर आप प्रेशर को कम कर देते हो तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है ना. तो इस चीज को बॉयल्स ने सिस्टमेटिकली इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, और उसने ये कहा, बॉयल्स ने ये कहा कि दैट इज, व्हाट इज दैट? बॉयल्स लॉ क्या कहता है? वो कहता है टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट. टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट. अगर हम गैस के सिस्टम के टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ a given mass of a gas, the volume of a given mass of a gas, ठीक है, is inversely proportional to, is inversely proportional to, वो inversely proportional है किसके? the pressure applied, is inversely proportional to the pressure applied. वो जो उसके ऊपर प्रेशर हम अप्लाई करते हैं वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, यू सी मैथमेटिकली अगर मैं क्या कहूं तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P. भाई किसी भी गैस का जो प्रेशर वॉल्यूम है वो उसके प्रेशर से इनवर्सली रिलेटेड है. प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा तो उस गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा. सो दिस इज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P. किस कंडीशन पर? at constant temperature. जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तब, at constant temperature. अब मैं इस बात को थोड़ा और आगे आपके साथ डिस्कस करता हूं. व्हाट इज दैट? तो मैंने आपको ये बताया कि V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P, है ना, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं V इज इक्वल टू K 1/P. व्हाट इज दिस K? K is a constant. K आपके पास क्या है? Constant है. Where K is a constant. तो can I say now like this कि PV is equal to क्या? Constant. PV जो है ना constant है. किसी भी गैस का अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम जो उनका मैग्नीट्यूड है उसको अगर हम प्रोडक्ट ले तो वो हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा. द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट ए गिवन टेम्परेचर विल ऑलवेज बी कांस्टेंट. वो कांस्टेंट होगा. मतलब सपोज सुनो, अगर सपोज करो मैं कहता हूं गैस इज हैविंग प्रेशर P1 और उसका वॉल्यूम है V1. जब उसके इस गैस के ऊपर प्रेशर P1 था, उसका वॉल्यूम V1 था. अब मैंने उसका गैस का प्रेशर चेंज कर दिया
P2 तो उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, कितना V2। तो इफ आई फाइंड आउट if I keep the temperature constant, तो what will be there, that P1 V1 will be equal to P2 V2। तो ये आपके पास जो है दिस इज मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ व्हाट इज नोन एज कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है। मैं इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड करता हूं अपने इस लेक्चर को, मैं समझाता हूं इसकी। कई बार ये क्वेश्चन आता है, दैट इज शो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सुनिए, आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया V इज प्रोपोर्शनल टू P। V इज प्रोपोर्शनल टू P। इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज, अगर इफ आई प्लॉट, देखिए इफ आई प्लॉट ए कर्व बिटवीन किस में, P वर्सेस V। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं बिटवीन P वर्सेस V, ये पैरामीटर है, ये आपको पता होना चाहिए, इट इज हाइपरबोला। ये सबसे हाइपरबोला होता है, लाइक दैट, ये हाइपरबोला है। एक और बात है, व्हाट इज दैट, आपको पता है PV, इससे आप ये भी तो कह सकते हो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV कांस्टेंट के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ भी, इफ आई प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन दिस इज PV इधर वर्सेस P और V, P ले लूं या V ले लूं, तो देन व्हाट इट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज PV की वैल्यू हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। PV की वैल्यू हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। तो इट इज लाइक दैट। एंड तीसरी बात ये है दैट इफ आई प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन, अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन V या 1/V वर्सेस P, या P वर्सेस 1/V, बिकॉज वो आपस में क्या है, मतलब P एंड V आर इनवर्सली रिलेटेड, लेकिन V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P, तो इट विल बी, यू कैन से स्ट्रेट लाइन, ऐसे वो स्ट्रेट लाइन है। तो ये जितने भी कर्व्स हैं, ऑल ऑफ दीज कर्व्स दे आर टर्म्ड एज, इन्हें हम नाम देते हैं आइसोथर्म्स। इन कर्व्स को क्या नाम देते हैं, आइसोथर्म। व्हाई दे आर टर्म्ड एज आइसोथर्म्स, आइसो का मतलब सेम, थर्म का मतलब टेम्परेचर, बिकॉज दीज कर्व्स दे टेल अस अबाउट द वेरिएशन ऑफ the pressure of a gas, about the variation of the pressure of the gas with change in volume, or volume of the gas with change in pressure at constant temperature। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उस कंडीशन पर। मैं आपको ये जो इतना है, ये लेवल तो आपका CBSE का लेवल है। मैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे आपके साथ चलता हूं। सुनिए, मैं बात करता हूं बच्चों, एक कर्व है and I want to plot this curve between, you see, P versus V। मैंने अभी आपको बताया, because V is inversely proportional to किसके, P, तो ये कर्व हाइपरबोला होगा इस टाइप से। If I plot these curves between the different temperatures, मैंने आपको ये कहा ना कि that is at a given temperature। मैं सपोज करूं कि मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, आई एम टीचर, और मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, से मेरे पास 50 स्टूडेंट्स का एक बैच है। मैंने उनको 3 बैचेस में डिवाइड कर दिया, है ना। एक को कहा कि तुम ये गैस ले लो, सभी को गैस बराबर दे दी, सेम अमाउंट, है ना। सभी को कहा भी तुम इसका वेरिएशन ऑफ प्रेशर और का प्रेशर चेंज करो और उसका इफेक्ट वॉल्यूम के ऊपर, आप उसको गैस का उसको स्टडी करें। लेकिन मैं तीनों को अलग अलग रूम्स में रख दिया, बिठा दिया। एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने एक ऐसे रूम में रखा जहां पे मैंने AC से टेम्परेचर फिक्स कर दिया 15, एक को किया 25, और एक को मैंने बिना AC वाले कमरे में छोड़ दिया जहां पे टेम्परेचर था 35। ठीक है, तो इस केस में जो हमारे पास जो कर्व्स आएंगे वो कर्व ऐसे डिफरेंट आएंगे। ये एक बच्चों वाला कर्व, एक दूसरे वाला, ये तीसरे वाला। दिस इज एट टेम्परेचर T1, दिस इज एट टेम्परेचर T2, एंड दिस इज एट टेम्परेचर T3। रिमेंबर, here in this case T3 is more than T2 is more than T1। ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है, ये ऑब्जेक्टिव्स में बात है।
एक और बात करते हैं। मैंने अभी आपको ये बात बताई कि पीवी वर्सेस पी। आई वांट टू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन पीवी वर्सेस पी। यू नो पीवी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसका कर्व ऐसे आएगा। सपोज ऐसे ही कोई बच्चे करते हैं, इसको 3 बच्चे किया, 3 बच्चों ने, तो ये क्या सपोज T3, ये है T2 और ये क्या है T1। क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें P और V के प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। सो दिस इज लाइक दैट। ये इस टाइप से कई बार क्वेश्चन आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। लेकिन मैं यहां पर एक बात और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, और वो कुछ ऐसे हैं। व्हाट इज दैट? यू नो V is proportional to किसके प्रोपोर्शनल? 1 by P। ठीक है, V is proportional to 1 by P। या अगर मैं कहूं कि V is equal to K 1 by P plus 0। Is it clear to you? अब ये देखो कि यहां पर ये 2 इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से? V और P। ऐसा होता है कि दैट मतलब इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या हुआ भी, अगर प्रेशर चेंज होता तो उससे वॉल्यूम चेंज होता है, प्रेशर वॉल्यूम चेंज होता तो उससे प्रेशर चेंज होता है। मतलब ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। तो मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया। ये जो फॉर्म होती है ना इक्वेशन की, ये होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्या होता है? y इज इक्वल टू, ये होता है आपके पास y इज इक्वल टू mx प्लस c। दिस इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब इसमें x और y इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो इट इज फाउंड, इट इज ऑब्जर्व दैट इफ आई प्लॉट क्या y मतलब v वर्सेस 1 by p, तो देन इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन होएगा विद स्लोप m। m क्या होता है? स्लोप ऑफ द कर्व विच इज इक्वल टू tan थीटा, एंड c इज व्हाट? इंटरसेप्ट अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस पे कर्व कहां पे कट कर रहा है? यहां पे कट जीरो पे कर रहा है, इसका मतलब दिस कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन। दिस कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन। इसका मतलब अगर इसका ये एंगल क्या है? थीटा, तो इसका जो tan थीटा होगा दैट विल बी इक्वल टू k मींस बॉयल्स कांस्टेंट। वो इस बॉयल्स कांस्टेंट के बराबर है। दैट इज इक्वल टू बॉयल्स कांस्टेंट। आई होप सो दैट यू हैव गॉट इट। मींस मैंने इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में लिखा, तो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो देन सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस दे आर फ्रेम्ड अप इन आईआईटी। इन आईआईटी के लेवल पर इस टाइप के क्वेश्चंस को फ्रेम अप किया जाता है। चलिए मैं बात कुछ और आपके साथ डिस्कस करता हूं। भाई ये जो बॉयल्स लॉ है, इसकी हमारी डेली लाइफ में क्या कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं? हम ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। मैंने आपको सबसे पहले ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट किया। अरे भाई अगर सपोज करो कि हमारे हाथ में सिरिंज है ना, तो हम बेसिकली उसको क्या करेंगे? ऐसे प्रेस करेंगे। तो हमें ये पता है, ये हमारे सामने होता है कि अगर प्रेशर ज्यादा होता है तो गैस का जो है ना वॉल्यूम कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? गैसेस आर कंप्रेसिबल। पहली बात। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस है, मैं आपको समझाता हूं इसकी एप्लीकेशन क्या कुछ है। आपको ये पता होना चाहिए दैट इफ यू गो एट अ हाइट, ऊंचाई पे चले जाते, पहाड़ों पे चले गए, है ना, से हैव रीच्ड टू मतलब से सम हायर प्लेस, लेह लद्दाख चले गए, तो वहां पर अगर आप ये देखो कि ऊपर जो है ना, ऊपर जब आप चले जाते हो, ये बॉटम पे है और ये क्या है? टॉप ऑफ द हिल। तो यहां पर जो प्रेशर है वो क्या है? लो है। प्रेशर इज लो। आपको पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट पे जो प्रेशर है ना, दैट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वी फील ओवर हियर। ठीक है, तो वहां पर प्रेशर जो है वो लो है, तो उसका गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा। वी विल बी मोर, वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी मोर। ज्यादा वॉल्यूम का ये मतलब नहीं कि गैस बड़ी है ना, इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर सपोज करो 1 ग्राम वॉल्यूम का, 1 ग्राम गैस का वॉल्यूम ये था, तो यहां पर उसी 1 ग्राम गैस का वॉल्यूम इतना हो जाएगा। अरे गैस तो उतनी है,
इसका मतलब बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द गैस, द डेंसिटी ऑफ द गैस विल बी लेस। उस गैस की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड वी विल फील ए प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। हमें सांस लेने में वहां पे प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज हम सांस लेंगे, हमने 200 ml एयर अंदर इनहेल करने की कोशिश की और उसमें ऑक्सीजन तो कम ही गई, वॉल्यूम ज्यादा हो गया, गैस का वॉल्यूम ज्यादा हो गया, लेकिन उसमें एक्चुअल गैस के मॉलिक्यूल क्या हो गए, कम हो गए। तो इसलिए हमारे अंदर बॉडी में अब जब ऑक्सीजन कम जाएगी, तो ऑक्सीजन कम जाएगी तो विल फील डिजीनेस, नाउजिया, हेडेक। इस टाइप को, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस, ऊंचाई की बीमारी। यू सी, एक और भी होता है कि कई बार ऐसा चक्कर आने शुरू हो जाते हैं दैट वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट डायरेक्शंस, वी आर अनएबल टू टेक द राइट डिसीजंस, लाइक दैट। ये प्रॉब्लम होती है ना। तो उन सभी प्रॉब्लम से निपटने के लिए जो माउंटेनियर्स हैं, है ना, वो क्या करते हैं, दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स अलॉन्ग विद देम। वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेके जाते हैं, सो दैट वो अपने अंदर वो लेके जाए। मैं बड़ा कॉमन सा ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। घूमने के लिए तो जाते ही रहते हैं, अगर आप किसी हिल स्टेशन पे जाएं और वहां पे आप मतलब लेस का पैकेट लें या कुछ और ऐसे पैकेट लें, तो आपको आप उसको प्रेस करके देखना, भाई उसके बीच में उसमें ना वो ज्यादा टाइटली पैक्ड है, यहाँ के कंपैरिजन में वो ज्यादा टाइटली पैक्ड है। यहाँ आप ऐसा करो, नीचे से एक लेस का पैकेट ले जाओ और उसको ऊपर ले जाओ ऊंचाई पर। जब आप ऊंचाई पर जाओगे तो वही वाला लेस का पैकेट ना फटने को हो जाएगा। वाई? बिकॉज गैस तो उतनी है उसमें, लेकिन ऊपर जाके उसका वॉल्यूम, प्रेशर कम होने का, एक्सटर्नल प्रेशर कम होने का, उसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। उसका वॉल्यूम बढ़ गया तो वो फूला हुआ दिखाई देता है, लेकिन गैस तो उसमें उतनी ही है। ठीक है। कई बार एक क्वेश्चन आता है, अब ये देखिए कि अगर आपके पास ये हो, व्हाट इज नोन एज, ये एक वाटर कॉलम है, वाटर कॉलम है, जार है, सिलेंडर है, तो यहां से गैस का बबल उठा। जैसे ही गैस का बबल उठता है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो आप ऑब्जर्व करते हो तो इसका साइज ऐसे बढ़ता चला जाता है। वाई? हम ये कह सकते हैं, वाई द साइज ऑफ द एयर बबल दैट राइजेस अप, वाई द साइज ऑफ द एयर बबल राइजेस अप व्हेन इट राइज अप इन द वाटर कॉलम। एक सिंपल सी बात है कि व्हेन इट इज राइजिंग अप इन द वाटर कॉलम, जब ये वाटर कॉलम में ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो ऊपर से क्या है, ऊपर क्योंकि मास ऑफ द वाटर कम होता चला जा रहा है, तो एक्सटर्नल प्रेशर विल गो ऑन डिक्रीजिंग। प्रेशर कम होगा तो गैस का वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड द साइज ऑफ दैट एयर बबल विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, बढ़ता चला जाता, बढ़ता चला जाता। अगर हम इसके कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो बड़े इसके सिंपल से न्यूमेरिकल्स होते हैं। मैं आपको एक आधा न्यूमेरिकल करवा के चलता हूं आगे। सपोज अगर मैं कहता हूं 500 ml of a gas, 500 ml of a gas has pressure of 180 mm of mercury, has got a pressure of 180 mm of mercury, 180 mm of mercury. Find out the volume of this gas at 750 mm of mercury, at 750 mm of mercury, keeping temperature constant, keeping temperature constant। बच्चों ये न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आपको उस तरीके से ही करना चाहिए इस न्यूमेरिकल को जब आप सीबीएसई के लिए इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। व्हाट इज दैट? एट द सेम टेम्परेचर, उसमें लिखा हुआ एट द सेम टेम्परेचर। तो मैं कहता हूं V1, वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना है, 500 ml। अच्छा, P1 कितना है, 180 mm ऑफ मर्करी, 180 mm ऑफ मर्करी। V2 क्या होगा जब इसका प्रेशर कितना हो गया, 750 mm ऑफ मर्करी। क्लियर? ये हो गया। अब क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो मैं यहां पे आई मस्ट राइट दिस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो व्हाट आई विल राइट अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू
P2 V2. P1 V1 is equal to P2 V2. So what is this V2? V2 will be equal to P1 into V1, that is 180 into 500 upon P2 750. इसे कैंसिल हो गया, 25 20s are 3s are 6s are, तो उस गैस का जो वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा 120 है। तो नेक्स्ट लॉ आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं और वो लॉ है कौन सा, चार्ल्स लॉ। जब भी आपको कोई भी गैस लॉ स्टडी करना है तो उसको सबसे पहले आप ये देखो कि आप प्रैक्टिकली, है ना, अपने डेली लाइफ में आप उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं, आप उसको डेली लाइफ में कैसे देखते हैं। बड़े बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारा सपोज करो कि साइकिल या मोटरसाइकिल बाहर धूप में खड़ा हुआ है तो वो पंचर हो जाता है ना। क्यों? कारण ये है कि जो उसके बीच में एयर है ना, वो एक्सपेंड होती है। तो आपको ये पता ही है क्या कि अगर एक गैस है, उसका सपोज देखो वॉल्यूम है, ये किसी वॉल्यूम ऑफ द गैस है, ठीक है, मैंने उसका क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, आई इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। तो अगर मैं किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल सी बात तो ये है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बट टेम्परेचर से किसी भी गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आइडिया अपने दिमाग में रखना। कहने का मतलब इनडायरेक्टली ये है, बहुत टिपिकल डेफिनेशन है, बहुत डेफिनेटली मुश्किल डेफिनेशन है ये, ठीक है, फॉर 11th क्लास स्टूडेंट। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा आपको प्रॉपर वे में समझाना चाहता हूँ। चार्ल्स ने हमें ये बताया कि वॉल्यूम, किसी भी गैस के टेम्परेचर को बढ़ाने से उस गैस का वॉल्यूम बढ़ता है। सिर्फ इतना नहीं बताया, उसने ये भी बताया कि कितना टेम्परेचर बढ़ाएं, है ना, तो कितना वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, उसने ये कहा कि सपोज एक गैस है, उसका 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम है V0। सपोज करो एक गैस है, उसका वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पर कितने, V0, है ना। अगर मैं इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देता हूं, मतलब 0 से 1 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो वो कहता है इस गैस का वॉल्यूम V0 अपॉन 273 बढ़ जाएगा, इतना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझे? इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री सेल्सियस पर उस गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सुनो, ये हो जाएगा V0 प्लस V0 अपॉन 273। भाई इतना तो वॉल्यूम था उसका, इतना बढ़ गया। अब अगर मैं कहूं 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो इंटू 2, 3 तो इंटू 3, 4 तो इंटू 4, है ना। इन जनरल अगर T डिग्री सेल्सियस तक इसका मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा इंटू T डिग्री सेल्सियस। तो इसका वॉल्यूम ये हो जाएगा, मतलब क्या आएगा, VT इज इक्वल टू V0 प्लस V0 अपॉन 273 इंटू T डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये कंडीशन कब है, जब मैं इसके ऊपर कोई प्रेशर न डालूं, अपनी तरफ से चेंज डालू नहीं, सॉरी गलत बोल दिया, मैं इसका जो भी प्रेशर है उतना ही प्रेशर रहने दूं, प्रेशर चेंज ना करूं, मतलब प्रेशर को मैं कांस्टेंट कर दूं। अगर प्रेशर को क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो, मैं पहले सिंपल से भाषा में बताता हूं भाई, अगर हम किसी गैस का प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो उसका वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता है, फंडामेंटल लेवल, फर्स्ट लेवल। दूसरी बात, अगर हम इस गैस के प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो उस गैस का वॉल्यूम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से उस गैस के वॉल्यूम का 1/273 ऑफ उसका वॉल्यूम V0 जो है उसका वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस पर, उतना वो बढ़ता है। और इतना अगर कम करेंगे तो इतना वो कम हो जाता है। इसका मतलब जो चार्ल्स लॉ है उसकी डेफिनेशन कुछ ये है, इसको समझने की कोशिश करना। मैं लिख के आपको 2-3 बार समझाऊंगा, मेरे साथ साथ इसको लिखें जरूर। एंड आई राइट इट लाइक दिस, मैं कहता हूं प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो
pressure remaining constant. The volume of given mass of a gas increases, बढ़ता है, or decreases by 1/273 of its volume at 0 degree Celsius for each and every degree rise or fall in temperature. तो व्हाट इज दिस? प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट. अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, कम करेंगे तो कम होएगा. इंक्रीजेस और डिक्रीजेस कितना? बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच एंड एवरी डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर. दैट इज द केस. इसको हम मैथमेटिकली व्हाट आई हैव रिटन, मैथमेटिकली मैंने क्या लिखा? Vt is equal to V0 plus V0 upon 273 into T degree Celsius. Where what I can say, what is this Vt? Is basically volume of gas at T degree Celsius. V0 is volume of gas at 0 degree Celsius. Volume of gas at 0 degree Celsius. 273 constant है. मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं. I write that Vt is equal to V0, मैंने कॉमन ले लिया, 1 plus T डिग्री सेल्सियस अपॉन 273. If I asked you that what is temperature of gas at say 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या वॉल्यूम होगा? V at 10 डिग्री सेल्सियस is equal to V0 into 1 plus 10 upon 273. अगर मैं कहता हूं वॉल्यूम एट -10 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम एट -10 डिग्री सेल्सियस, तो V एट -10 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू V0 1 -10 अपॉन 273. उतना कम हो गया. और इसी तरीके से अगर मैं कहूं वॉल्यूम ऑफ द गैस एट -273 डिग्री सेल्सियस, कितना आएगा? V at -273 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू V0 इंटू 1 minus 273 अपॉन 273 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. बिकॉज 273 अपॉन 273 इज इक्वल टू 1. 1 minus 1 is equal to 0 and anything multiplied with 0 is equal to 0. इसका मतलब उस गैस का वॉल्यूम, किसी भी गैस का वॉल्यूम -273 डिग्री सेल्सियस पर 0 हो जाएगा. और मैटर का वॉल्यूम 0 तो पॉसिबल ही नहीं है. इसका मतलब ये जो टेम्परेचर है ये पॉसिबल ही नहीं है. इट्स नॉट अचीवेबल टेम्परेचर. और इस टेम्परेचर को हम एक नाम देते हैं एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज, इट इज टर्म्ड एज एब्सोल्यूट जीरो. क्या है? एब्सोल्यूट जीरो. तो क्वेश्चन ये आता कि यहां से वो केल्विन स्केल शुरू हुई. हम कहते हैं ये मिनिमम टेम्परेचर है, और वो भी ऐसा टेम्परेचर जिसको अचीव नहीं किया, हाइपोथेटिकल है. वो हाइपोथेटिकल है. तो इसका मतलब हम ये कहते हैं, सुनो बच्चों, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? मैं यहां पे इसकी डेफिनेशन भी लिखता हूं. व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? इट इज एब्सोल्यूट जीरो इज it is minimum hypothetical temperature at which, जहां पर all the gases cease to exist, जहां पर कोई भी गैस, कोई भी मैटर एग्जिस्ट होना ही बंद कर देगा. एंड बिकॉज कोई मैटर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल. इसलिए टेम्परेचर रियल सेंस में नहीं होता, इट इज हाइपोथेटिकल. इट्स हाइपोथेटिकल.
I take some time more to discuss it further. सुनिए, मैं ये कहता हूं कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ हमें ये कहता है कि Vt इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस टी डिग्री सेल्सियस अपॉन 273. इसको मॉडिफाई करते हैं, V नॉट इंटू 273 है ना, प्लस टी डिग्री सेल्सियस अपॉन 273. V naught upon 273 into capital T, where capital T is equal to temperature in degree Celsius plus 273. That is temperature in Kelvin. Temperature in Kelvin. अब ये देखो कि V naught किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो दो चीजों को डिपेंड करता है, उसका प्रेशर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है. चार्ल्स लॉ में प्रेशर तो वैसे ही हम कहते हैं कांस्टेंट, और जब मैंने बोल दिया V नॉट इज एट अ कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बी कांस्टेंट. वो कांस्टेंट ही होना है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम अपने ऑटोमेटिकली कांस्टेंट होगा. तो अगर ये कांस्टेंट है तो V अपॉन 273 विल बी अनदर कांस्टेंट. तो इसका मतलब क्या हुआ, V इज इक्वल टू किसके बराबर, ए कांस्टेंट इनटू T. V will be equal to a constant into T, है ना, या V is proportional to T. कब, at constant P, प्रेशर कांस्टेंट पर. तो ये भी चार्ल्स लॉ है. चार्ल्स लॉ की सिंप्लीफाइड डेफिनेशन ये है, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अब ये देखो, अगर ऐसा है तो कैन आई से लाइक दिस. देखिए, आप ये कहोगे कि V इज इक्वल टू ए कांस्टेंट इनटू T, या V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट, या मैं क्या कह सकता हूं, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, like this. Now listen, V is equal to KT. V is equal to KT. So if I plot a graph, मैं इसको प्लस 0 लिख दूं, एग्जैक्टली वही बात. अगर मैं ये कहूं कि दैट इज Y is equal to mx plus c, तो if I plot a graph between क्या, volume of the gas, either volume, and here it is capital T, absolute temperature, so then it will be straight line and that curve will be starting from origin. लेकिन मैं इसको यहां से लिखता हूं ऐसे ऐसे ऐसे. मैं इसको यहां पे टच नहीं कर रहा. क्यों टच क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि T तो मैं एब्सोल्युटली जीरो को तो अचीव ही नहीं कर सकता, इसलिए उसको मैं कभी यहां पे टच नहीं करूंगा. तो ये आपके पास क्या हुए, दीज आर आइसो बार्स. ये आइसो बार है. आइसो का मतलब सेम, बार का मतलब प्रेशर. व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट तब इस टाइप से करवाएंगे. सुनिए, जस्ट 5 मिनट्स मोर इन दिस लॉ. मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं, और इसमें सपोज मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं. ओके, इधर मैं लेता हूं टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड ये मेरे पास जो है वो पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस. इधर पॉजिटिव है और इधर टेम्परेचर नेगेटिव, क्योंकि सेल्सियस के टेम्परेचर को 0 से कम लिया जा सकता है ना. तो अगर मैं कहूं मैं किसी भी गिवन प्रेशर पर, व्हाट इज दैट, ये इसका वॉल्यूम है. इधर मैं वॉल्यूम ले रहा हूं, ये मेरे पास वॉल्यूम एक्सेस है, वॉल्यूम एक्सेस. इधर क्या लिखूं, वॉल्यूम, है ना. तो देन कैन आई से दैट दिस विल बी V नॉट, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस. होगा या नहीं. अब आप ये देखो कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वॉल्यूम बढ़ेगा, कर वैसे आएगा, एंड जैसे आप टेम्परेचर को कम करोगे तो वॉल्यूम कम होता चला जाएगा.
बट आई से कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक मैं टेम्परेचर को कम कर सकता हूँ, उसके बाद मैं उसको कम नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होता है। तो इस टाइप की सिचुएशन में हम क्या करते हैं, वी एक्स्ट्रापोलेट द ग्राफ, इस ग्राफ को ऐसे ही एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं, खींच देते हैं, जैसे लाइन खींच दी, ठीक है। दिस इज नॉट एक्चुअली अचीव्ड, हमने उस लाइन को ऐसे खींच दिया। जैसे उस लाइन को खींचा तो विल फाइंड दैट ये जो इस पॉइंट पर मिला, किसको, वॉल्यूम एक्सेस जीरो हो गया, तो समझ इस कंडीशन पर, इस टेम्परेचर पर उस गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, एंड दिस टेम्परेचर इज -273.15 डिग्री सेल्सियस, विच इज अप्रोक्सीमेटली हम ले लेते हैं -273 डिग्री सेल्सियस, विच इज 0 केल्विन या एब्सोल्यूट जीरो। This is how we can get an idea about the absolute zero from Charles law. Charles law से हम absolute zero का आइडिया कैसे लेते हैं। बेटा एक सिंपल सी बात है, सुनो। चार्ल्स लॉ ये कहता है कि टेम्परेचर से के बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ता है। सपोज एक बैलून है ना, एक बैलून है हमारे पास, ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे बैलून होते हैं, कईयों ने तो इस पे राइड भी किया होगा और कईयों ने इसको सिर्फ वैसे देखा होगा, है ना, पिक्चर्स पे, है ना। तो ऐसे बैलून्स होते हैं, इस बैलून में वैसे एयर होती है, ओके, और यहाँ पे ना एक सिलेंडर रख देते हैं और सिलेंडर को बंद करते हैं, ऐसे बंद करते हैं। तो बंद करते हैं तो सिलेंडर की बंदने से क्या होगा, ये गैस मतलब जो एयर है ये क्या हो जाएगी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस अगर बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और ये जो गैस बैलून है वो हल्का होकर ऊपर उठने शुरू हो जाएगा, बड़ा स्मूथली ऊपर ट्रैवल करता है, ऐसे वेदर बैलून इसे बोलते हैं। सो हम ये कह सकते हैं व्हाई हॉट एयर इज फिल्ड इन द बैलून्स व्हिच आर यूज्ड फॉर मेटीरियोलॉजिकल, METERO, मेटीरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो ये बेटे इसकी चार्ल्स लॉ की इंप्लीकेशंस है। तो हमने दो लॉ स्टडी किए, कौन कौन से लॉ स्टडी किए, दैट इज बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। आई होप सो कि आपको ये कुछ समझ आया होगा। मैं इसके बाद जो कंसर्न लॉज हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा, एंड इसके न्यूमेरिकल साथ साथ में करवाएंगे, बिकॉज विदाउट न्यूमेरिकल्स इसका कोई फायदा नहीं है। एंड इफ यू वांट कि अगर आप इन लेक्चर्स को देखें, इन लेक्चर्स को एंजॉय करें और नॉलेज आपको मिले, और आपको एक्चुअली लगता है कि यू आर गेटिंग रियल क्लासरूम एक्सपीरियंस फ्रॉम माई चैनल, यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग इट।